वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 सन्यासी का पहला पृष्ठ है, जिसके लेखक सुदर्शन है। इस पृष्ठ का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है। 1. लेखक परिचय। सुदर्शन। जन्म और शिक्षा। सुदर्शन जी का जन्म 1895 में अविभाजित पंजाब के सियालकोट में हुआ था। उन्होंने स्कॉटिश मिशन कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की और बाद में जालंधर में आर्य गजट के संपादक बने। साहित्यिक झुकाव। वे उर्दू से हिंदी कहानी लेखन की ओर आए। उन पर अपने पिता से मिली आर्य समाजी विचारधारा का गहरा प्रभाव था। वे प्रेमचंद युग के कहानीकार थे और प्रेमचंद की तरह ही मानवीय मनोभावों पर लिखते थे। प्रमुख रचनाएं: कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पनघट, 4 कहानियां। प्रसिद्ध कहानियां: हार की जीत, कवि की स्त्री, गुरुमंत्र। उपन्यास: परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार। नाटक: अंजना, सिकंदर, भाग्यचक्र। निधन: 16 दिसंबर 1967 को मुंबई में उनका देहांत हो गया। 2. भाषा शैली और पाठ का उद्देश्य। भाषा: लेखक की भाषा बहुत सीधी, सरल, मुहावरेदार और प्रभावपूर्ण है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, जो कहानी को जीवंत बनाते हैं। कहानी का मुख्य संदेश। इस कहानी सन्यासी में आदर्शवाद की झलक है। लेखक ने मुख्य पात्र पालू के माध्यम से ये संदेश दिया है कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को सही से निभाना ही वास्तविक सन्यास है। घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़े बिना सन्यास लेने से मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि मन भटकता रहता है। सेवा का मार्ग छोड़कर जंगल में भटकने से गृहस्थी संभालना कहीं बेहतर है। 3. कहानी की शुरुआत। भाग 1। कहानी की शुरुआत लखनवाल, जिला गुजरात के रहने वाले पालू नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो बहुत ही गुणी और मददगार इंसान है। वो पूरे गांव की जान है। उसके बिना गांव में होली की झांकियां, दिवाली का जुआ और दशहरे की रामलीला का प्रबंध करना नामुमकिन जैसा था। इन त्योहारों पर वो तनमन से जुट जाता था और उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। गांव में यदि कोई नया गायक आता तो लोग उसकी योग्यता परखने के लिए पालू के पास ही जाते थे। पालू बांसुरी और घड़ा बजाने में बेहद माहिर उस्ताद था और हीर रांझा का किस्सा पढ़ने में दूर दूर तक उसका कोई मुकाबला नहीं था। पालू का स्वभाव और गांव वालों का प्रेम। पालू जब दोपहर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊंचे स्वर में जोग और सहती के प्रश्नोत्तर पढ़ता तो पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। उसके बाहर जाने पर गांव में उदासी छा जाती थी। घर वालों का दुर्व्यवहार। गांव वालों के विपरीत पालू के घरवाले उसके गुणों की कद्र नहीं करते थे। माँ उसे ठंडी रोटियां देती और साथ में गालियां भी देती थी। भाभियां उस पर तीखे ताने कसती थीं, जिससे पालू मन ही मन दुखी रहता था। लेकिन गांव वालों की सहानुभूति उसके लिए मरहम, मिस्री की डली का काम करती थी। 3 भाई और उनका काम। वे 3 भाई थे, सुचालू, बालू और पालू। सुचालू गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल में व्यायाम पीटी का मास्टर था, जिसे लोग सुचाला माल कहते थे। बालू दुकान चलाता था, जिसे लोग बालकराम कहते थे। पालू उसकी रुचि सिर्फ खेल कूद में थी। माता पिता और भाई उसे समझाते और डांटते थे, लेकिन वो अपनी ही धुन में मस्त रहता था। पालू का विवाह। इसी तरह पालू की उम्र 33 वर्ष हो गई। वो शादी नहीं करना चाहता था और बंधनों से दूर रहना चाहता था, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। 5 मील दूर ताड़ा गांव के एक चौधरी ने पालू के सुंदर और सुडौल शरीर को देखकर उसे पसंद कर लिया और जात पात पूछकर अपनी बेटी का विवाह पालू से कर दिया। इस पृष्ठ में मुख्य पात्र पालू के विवाह के बाद उसके जीवन और स्वभाव में आए बदलाव तथा उसके परिवार की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। 1. पालू के जीवन में बदलाव। घर से लगाव। विवाह से पहले पालू घर से दूर रहता था और उसे घर पिंजरे जैसा लगता था, लेकिन विवाह के बाद वही घर उसके लिए फूलों की वाटिका बन गया। अब उसका मन घर से बाहर जाने पर उदास हो जाता है। दोस्तों और शौक से दूरी। अब उसे न तो अपनी बांसुरी से प्रेम रहा और न ही किस्से कहानियों से। उसके दोस्त उसे जोरू का दास कहकर चिढ़ाने लगे कि वो अब कभी बाहर नहीं निकलता। 2. परिवार के ताने और विरोध। माँ और पिता की नाराजगी। माँ उसे निर्लज्ज कहती है क्योंकि वो दिन रात अपनी पत्नी के पास बैठा रहता है। पिता पुराने समय की तुलना करते हुए कहते हैं कि उनके समय में शादी के 3 साल तक पत्नी से बात नहीं होती थी, पर अब समय बदल गया है। भाई भाभियों का व्यवहार। धीरे धीरे भाई और भाभियां भी उसे ताने मारने लगे और घृणा की दृष्टि से देखने लगे।
3. पिता और पालू के बीच संवाद। अपमान से आहत पालू। बार बार हो रहे इस अपमान से तंग आकर पालू एक दिन अपने पिता के पास गया और पूछा कि क्या रोज ऐसा ही चलता रहेगा। पिता की सीख। पिता ने गुस्से और दुख में कहा कि पूरे गांव में तुम्हारी थूक फजीहत निंदा हो रही है। दिन भर पत्नी के पास बैठे रहना ही तुम्हारी निंदा का कारण है। पिता भावुक होकर कहते हैं कि वे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनका कोई भरोसा नहीं, नदी के किनारे के पेड़ की तरह, लेकिन वे अपने बेटों को सुखी देखना चाहते हैं। 4. पालू का हृदय परिवर्तन। पिता की आंखों में आंसू देखकर पालू को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने सिर झुकाकर अपनी गलती मानी और कहा कि पिता जो भी कहेंगे वो वही करने को तैयार है। पिता इस बात से प्रसन्न हो गए। इस पृष्ठ में पालू नाम के एक युवक और उसके पिता के बीच के पारिवारिक विवाद, पालू के स्वभाव और उसके जीवन में आई एक बड़ी त्रासदी का वर्णन है। 1. पिता और पुत्र का विवाद, पारिवारिक कलह। कहानी की शुरुआत पिता के इस आदेश से होती है कि स्त्री को उसके घर भेज दो। यह सुनकर पालू को बहुत गहरा दुख और अपमान महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पिता उसकी गलतियों के लिए उसे दंड दे रहे हैं। पालू का क्रोध। पालू गुस्से में अपने पिता की बात मानने से साफ मना कर देता है। जब पिता कहते हैं कि वे उसे खाना नहीं देंगे और कल से अलग हो जाने को कहते हैं, तो पालू भी अहंकार में आकर कहता है कि वो इसी घर में खाएगा और देखता है कि उसे कौन हटाता है। 2. पालू का स्वभाव और वैवाहिक जीवन। लापरवाह स्वभाव। पालू स्वभाव से बहुत जिद्दी, उग्र और अत्यधिक लापरवाह था। शादी से पहले वो 8-8 दिन घर से बाहर रहता था और किसी की बात नहीं सुनता था। प्रेम का प्रभाव। विवाह के बाद उसके जीवन में बदलाव आया। वो अपनी पत्नी के प्रेम में पूरी तरह बंध गया, जैसे शहद में मक्खी फंस जाती है। उनका 1-2 वर्ष का छोटा बच्चा भी था जिससे वे दोनों बहुत प्यार करते थे। 3. अचानक आई त्रासदी, दुखद मोड़। हैजे का प्रकोप। उनका खुशहाल जीवन अचानक अंधकार में बदल जाता है। गांव में हैजा कॉलेरा की बीमारी फैल जाती है। पत्नी की मृत्यु। इस भयानक बीमारी का पहला शिकार पालू की पत्नी बनती है, जिससे पालू के जीवन में गहरा संकट आ जाता है। इस पृष्ठ में मुख्य पात्र पालू के जीवन में आए दुखों और उसके सन्यासी बनने की कहानी को दर्शाया गया है। वैराग्य की शुरुआत। पालू की पत्नी की मृत्यु के बाद उसका मन चंचल हो उठा और संसार से उसका मोह भंग होने लगा। माता पिता ने उसका दूसरा विवाह करना चाहा, लेकिन उसने ये कहकर साफ मना कर दिया कि वो दोबारा गृहस्थी के बंधन में नहीं फंसना चाहता। माता पिता का देहांत। पत्नी की मृत्यु के 3 महीने के भीतर ही पालू के माता पिता का भी देहांत हो गया। इस दोहरे दुख से टूटकर पालू अपनी बड़ी भाभी के पैरों में गिरकर रोने लगा। भाभी का व्यवहार और पालू का निर्णय। भाभी ने उसे सांत्वना दी, लेकिन पालू ने घर बार छोड़ने का फैसला कर लिया था। भाभी को पहले डर था कि पालू संपत्ति का बंटवारा मांगेगा, इसलिए जब उसने सुना कि पालू घर छोड़ रहा है तो वो मन ही मन खुश हुई, पर ऊपर से उसने दुखी होने का नाटक किया। पुत्र का त्याग और संन्यास। पालू ने कहा कि उसे धन दौलत या जायदाद नहीं चाहिए। उसने अपने छोटे बेटे सुखदयाल को रोते हुए अपनी भाभी की गोद में सौंप दिया और कहा कि इसका दिल मत दुखाना। बेटा अपने पिता से लिपटकर रोने लगा, लेकिन पालू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर सारे सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया और संन्यास ले लिया। स्वामी विद्यानंद का रूप। 2 वर्ष बीतने के बाद पालू पूरी तरह बदल चुका था। वो पहाड़ों पर रहता, पत्थरों पर सोता और रात दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। अब वो स्वामी विद्यानंद के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। ऋषिकेश में उनके आत्मसंयम की इतनी धूम थी कि तीर्थयात्री उनके दर्शन किए बिना अपनी यात्रा को सफल नहीं मानते थे। मुख्य मन की अशांति और आंतरिक द्वंद्व। स्वामी जी विद्यानंद की कुटिया में लोग बहुत चढ़ावा लाते थे और उनके कई चेले बन गए थे। उनके चेहरे पर तेज था और दुनिया भर में उनका नाम था, लेकिन उनके मन को शांति नहीं थी। वे अक्सर सोचते थे कि इतनी प्रसिद्धि होने के बाद भी उनका मन एकाग्र क्यों नहीं होता और उन्हें नींद क्यों नहीं आती। आत्मग्लानि, गिल्ट। 2 साल इसी तरह बीत गए। उन्हें बार बार भीतर से आवाज आती थी कि वे अपने आदर्श से दूर जा रहे हैं। वे घबराकर रोने लगते थे। उन्हें लगता था कि संसार उन्हें भले ही धर्मावतार, धर्म का रूप समझता है, लेकिन उनके भीतर 24 घंटे, 8 पहर अशांति की आग सुलग रही है। गुरु की शरण में जाना। व्याकुल होकर स्वामी विद्यानंद अपने गुरु स्वामी प्रकाशानंद के पास पहुंचे। गुरुजी अपने इस प्रिय और सदाचारी शिष्य को देखकर बहुत खुश हुए और उनका हालचाल पूछा। सत्य का स्वीकार।
स्वामी विद्यानंद गुरु के चरणों में गिरकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए अपने गुरु से कहा कि वे एक पाखंडी हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें धर्मावतार मानती है, लेकिन उनके मन में केवल अशांति भरी है। उनका शरीर तो ठीक है, पर उनकी आत्मा अभी तक निर्मल, पवित्र नहीं हुई है। गुरुजी को अपने इतने योग्य और प्रिय शिष्य के मुंह से ये बात सुनकर गहरा धक्का लगा और उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अशांति का कारण विद्यानंद, जो सन्यासी बन चुका है, स्वामी प्रकाशानंद से कहता है कि उसका मन हर पल अशांत रहता है, मानो कोई ऐसा कर्तव्य है जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहा है। पारिवारिक स्थिति। स्वामी जी के पूछने पर विद्यानंद बताता है कि उसकी पत्नी, माता और पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका एक 4 वर्ष का बेटा है जिसका पालन पोषण उसका भाई और भाभी कर रहे हैं। स्वामी जी का निर्णय यह सुनते ही स्वामी प्रकाशानंद समझ जाते हैं कि विद्यानंद की अशांति का कारण उसका अपने छोटे बच्चे के प्रति अधूरा कर्तव्य मोह है। वे उससे कहते हैं कि वे कल उसके गांव चलेंगे और उसे शांति अवश्य मिलेगी। 2. पालू और भोलानाथ की मित्रता। पृष्ठ का निचला भाग। सच्ची मित्रता। इस भाग में लाला गणपत राय के पुत्र भोलानाथ हांडा और पालू की गहरी और निस्वार्थ मित्रता का वर्णन है। भोलानाथ पालू के सीधेपन और भोलेपन से बहुत प्रभावित था और हमेशा उसकी मदद करता था। कृष्ण सुदामा की जोड़ी। दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ खेलते थे और मंदिर में कथा सुनते थे। लोग उनकी इस गहरी दोस्ती को देखकर उन्हें कृष्ण सुदामा की जोड़ी कहते थे। वियोग का दुख। अंत में लिखा है कि जब पालू लखनऊवाल गांव या स्थान छोड़कर चला गया तो भोलानाथ को बहुत गहरा दुख हुआ। उसके जाने के बाद किसी ने भी भोलानाथ को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। सारांश। भोलानाथ का सुखदयाल के प्रति स्नेह। भोलानाथ ने जब पालू को खोजने का बहुत प्रयास किया और वो नहीं मिला तो उन्होंने उसके बेटे सुखदयाल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वे अक्सर बालकराम के घर जाकर सुखदयाल को गोद में उठा लेते, चूमते, प्यार करते और कभी-कभी उसे अपने घर ले जाकर दूध मिठाई खिलाते थे। भोलानाथ उसे अनाथ समझकर बहुत स्नेह करते थे। ताया ताई का क्रूर व्यवहार। सुखदयाल के ताया ताई उसके साथ बहुत निर्दयी व्यवहार करते थे। उन्हें भोलानाथ का सुखदयाल को प्यार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ताई इस बात से जलती थी कि भोलानाथ उनकी अपनी सुंदर बेटियों को छोड़कर सिर्फ सुखदयाल को प्यार और पैसे देते हैं। वे अपना गुस्सा सुखदयाल पर उतारते थे, जिससे वो हमेशा उदास रहने लगा था। उसे केवल भोलानाथ से ही पिता जैसा प्रेम मिलता था। लोहड़ी का त्योहार और भेदभाव। बालकराम के घर में 3 बेटियों के बाद बेटा होने की खुशी में लोहड़ी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। घर में बहुत भीड़ थी, खाने पीने की चीजें बांटी जा रही थीं, लेकिन इस उत्सव में सुखदयाल की ओर किसी का ध्यान नहीं था। वो अकेला बाहर दीवार के सहारे खड़ा सब देख रहा था। भोलानाथ का आगमन। तभी भोलानाथ वहां आते हैं और प्यार से सुखदयाल, सुक्खू के कंधे पर हाथ रखते हैं। भोलानाथ के पूछने पर सुखदयाल बताता है कि त्योहार पर उसकी ताई ने उसे सिर्फ मक्की दी, जबकि उसकी बहनों को मिठाई, संतरे और पैसे भी दिए गए। यह भेदभाव देखकर भोलानाथ भावुक हो जाते हैं और रोते हुए सुखदयाल से पूछते हैं, हमारे घर चलोगे? और सुखदयाल तुरंत उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। भोलानाथ का स्नेह और खातिरदारी। भोलानाथ सुखदयाल नाम के एक छोटे बच्चे को अपने घर ले आते हैं। भोलानाथ की पत्नी भी सुखदयाल से बहुत प्यार करती है और उसे खाने के लिए बहुत सारी मिठाई देती है। सुखदयाल मजे से मिठाई खाता है। सुखदयाल का डर और ताई का अत्याचार। जब सुखदयाल जाने लगता है तो भोलानाथ उससे रुकने को कहते हैं। इस पर सुखदयाल बताता है कि उसकी ताई उसे मारेगी, क्योंकि वो अपने चाचा भोलानाथ के घर आया था। वो बताता है कि ताई उसकी बहनों को नहीं मारती, सिर्फ उसे ही मारती है। बची हुई मिठाई न ले जाने का कारण। जब भोलानाथ बची हुई मिठाई सुखदयाल की जेब में डालने को कहते हैं तो सुखदयाल मना कर देता है। वो डरते हुए कहता है कि ताई उसे मारेगी और मिठाई भी छीन लेगी। क्रूरता का खुलासा। पूछने पर सुखदयाल बताता है कि ताई उसे पहले भी कई बार मार चुकी है और वो उसे चिमटे से मारती है। यह सुनकर भोलानाथ का दिल बैठ जाता है, अत्यंत दुख होता है। घर लौटने पर ताई का गुस्सा। सुखदयाल धीरे धीरे अपने घर लौटता है, लेकिन ताई को पहले ही पता चल चुका था कि वो भोलानाथ के घर गया था। रात को जब आस पड़ोस की औरतें चली जाती हैं तो ताई गुस्से में सुखदयाल को पकड़ लेती है और डांटते हुए पूछती है कि वो चाचा से क्या कह रहा था। इस पृष्ठ में एक अनाथ बच्चे सुखदयाल पर हो रहे घरेलू अत्याचार और अचानक उसके चाचा पालू, जो अब सन्यासी बन चुके हैं, के वापस लौटने की घटना का वर्णन है।
मुख्य बिंदु और व्याख्या। की पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन। सुखदयाल पर अत्याचार। कहानी के इस अंश में सुखदयाल नाम का एक छोटा बच्चा बहुत डरा हुआ है। उसकी ताई उस पर गुस्सा कर रही हैं और उस पर झूठे आरोप लगाने, मिट्टी उड़ाने की बात कह रही हैं। ताई उसे ताना मारती हैं कि वो मुफ्त का खाता है, जैसे उसके बाप की जागीर हो। जब ताई उसे मारने के लिए बेलन उठाती हैं तो सुखदयाल डर से बिलबिला उठता है। वहीं पास खड़ा बालकराम भी सहानुभूति दिखाने के बजाय ताई का ही साथ देता है। पालू के आने का समाचार। तभी ताई की लड़की दौड़ती हुई आती है और बताती है कि चाचा आया है। ताई सुखदेवी चौंक जाती हैं और पूछती हैं कि क्या गुजरात वाले चाचा आए हैं। लड़की बताती है कि नहीं, पालू आए हैं। सुखदेवी और बालकराम का डर। पालू का नाम सुनते ही सुखदेवी और बालकराम इस तरह डर जाते हैं जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर सहम जाता है। 2 साल पहले जब पालू साधु बनने के लिए घर छोड़ रहा था, तब सुखदेवी मन ही मन खुश थी ताकि संपत्ति या जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, लेकिन ऊपर से उसने दुखी होने का नाटक किया था। आज पालू के वापस आने पर उसके मन में डर और व्याकुलता है, लेकिन वो चेहरे पर झूठी खुशी लाकर बाहर आती है। पालू का सन्यासी रूप। जब सुखदेवी बाहर आती है तो वो देखती है कि पालू अब साधारण इंसान नहीं बल्कि एक साधु महात्मा बन चुके हैं, जिनके चेहरे पर एक दिव्य तेज है। उनका रूप रंग वही है, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका है। सुखदेवी उन्हें मुस्कुराकर स्वामी जी नमस्कार करती हूं कहती है। भाइयों का मिलाप। तभी बालकराम भी अंदर से रोता हुआ आता है और स्वामी जी पालू से लिपट जाता है। ये रोना दुख का नहीं बल्कि खुशी और आत्मग्लानि का था। जब स्वामी जी शांत होते हैं तो वे बड़े स्नेह से अपने भाई से कहते हैं, भाई जरा बाल बच्चों को तो बुलाओ, देखने को जी तरस गया। यह कहानी मुख्य रूप से स्वामी विद्यानंद, जो सन्यासी बन चुके हैं, उनके भाई सुखदयाल, सुखदयाल की पत्नी सुखदेवी और उनके बेटे सुक्खू के इर्द गिर्द घूमती है। सुखदेवी की चिंता और अपराध बोध। शुरुआत में सुखदेवी बेहद परेशान है क्योंकि सुक्खू के कपड़े बहुत गंदे और मैले हैं। वो सोचती है कि अगर बच्चे सो गए होते तो उसकी पोल न खुलती। 2 साल बाद आए स्वामी जी के सामने सुक्खू की इस दयनीय स्थिति को लाने में उसे शर्म आ रही है। स्वामी विद्यानंद का आगमन और सुक्खू की दशा। जब स्वामी विद्यानंद अंदर आते हैं तो वे अपनी भतीजियों के अच्छे कपड़ों और रूप रंग की तुलना में सुक्खू की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। जो सुक्खू कभी मैना की तरह चहकता था, वो अब उदासी की मूर्ति बन चुका है। उसके बाल रूखे हैं और वो किसी भिखारी के बच्चे जैसा लग रहा है। यह देखकर स्वामी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी चोरी पकड़े जाने पर सुखदेवी और उसका पति बालकराम सुखदयाल झेंप जाते हैं और सुक्खू को ही कसूरवार ठहराते हुए कहते हैं कि वो दिन भर धूप में खेलता रहता है। अतीत की यादें और पश्चाताप। स्वामी जी सब समझ जाते हैं पर कुछ बोलते नहीं। वे रात को अपने पुराने कमरे में सुक्खू को साथ लेकर सोते हैं। कमरे में पैर रखते ही उन्हें अपने अतीत और परिवार के पुराने खुशहाल दिन याद आ जाते हैं, जो अब पूरी तरह उजड़ चुके हैं। सोते हुए सुक्खू के उदास चेहरे को देखकर स्वामी जी को गहरा दुख और पश्चाताप होता है। वे खुद को दोषी मानते हैं कि वे सुक्खू को यहाँ छोड़कर चले गए, जिसके कारण उस मासूम बच्चे का बचपन छीन गया और वो समय से पहले बूढ़ों की तरह गंभीर हो गया। स्वामी जी का सपना और सत्य का ज्ञान। इसी सोच में स्वामी जी को नींद आ जाती है और वे सपने में खुद को ऋषिकेश के पर्वत और कंदरा गुफा में देवी की मूर्ति के सामने रोते हुए देखते हैं। वे देवी से कहते हैं कि 2 वर्ष बाद भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली। तभी मूर्ति से आवाज आती है जो उनसे पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, मुझे शांति चाहिए। देवी की मूर्ति उन्हें समझाती है कि शांति जंगलों या पर्वतों में नहीं बल्कि सेवा मार्ग में है। दुखी लोगों की मदद करने और अपने पुत्र सुक्खू की सेवा व देखभाल करने से ही उन्हें सच्ची शांति मिलेगी। मुख्य निष्कर्ष। सपने से जागते ही स्वामी जी की आंखों से भ्रम का पर्दा हट जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि मन की असली शांति जंगलों में भटकने से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य पालन से मिलती है। अंत में वे सुक्खू को गले लगा लेते हैं और उसे अपना लेते हैं।